everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Kiran Khokar, back with another video for you guys. तो आज की जो वीडियो है ना वो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है एंड आई नो यू गाइज ऑल्सो लव इट अ लॉट, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अभी के टाइम पर अगर आपने बहुत सारी वो ट्रेंडिंग रील्स देखी हैं या फिर कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या सरोजिनी नगर शट डाउन हो चुका है या फिर वहाँ पे जो कलेक्शन पहले 50-100 रुपीज़ का मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, सो दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू आंसर इन टुडेज वीडियो एंड सी व्हाट ऑल आई हैव गॉट फ्रॉम देयर एंड क्या मैं एक्चुअली कुछ 50 या 100 रुपये में वहाँ से खरीद पाई या नहीं। सो दैट इज व्हाट टुडेज वीडियो इज गोइंग to be all about and I'm sure it is going to surprise you and really kind of put a light on all those videos जो कि आप अभी देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। So first things first, मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है सरोजिनी नगर में। तो सरोजिनी नगर में अभी फिलहाल जो है क्या हो रहा है कि जो पहले स्ट्रीट्स पे जो मार्केट लगती थी और जो लेन्स थी जो कि जैसे कि बहुत ही फेमस ग्राफिटी लेन है, ये सब लेन्स जो हैं वो बंद हो गई हैं इनडेफिनेटली बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है एंड ये सब इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। बट क्या इससे कुछ सरोजिनी नगर मार्केट पे फर्क पड़ा है या has it really affected the collection? For sure it has to some extent because obviously जो पहले street lanes होती थी उसकी वजह से collection में एक variety थोड़ी सी ज़्यादा थी और थोड़ा ना जो shops थी उनकी मोनोपोली कम चल पाती थी एंड उसकी वजह से आपको collection काफ़ी ज़्यादा दिख जाता था। वो एक इफेक्ट फॉर श्योर आया है बट आई एम श्योर ये फ्यूचर को देखते हुए किया गया है बिकॉज सरोजिनी नगर इतना फुली जैम पैक्ड रहता था कि ड्यूरिंग कोविड केसेस ऑल्सो देयर वर पीपल इन ह्यूज नंबर एंड एज पर मी मुझे ऐसा लगता भी है कि कई बार सेफ्टी रीजंस की वजह से भी वो जगह जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। तो अगर आपको कहीं स्ट्रीट मार्केट में शॉपिंग भी करनी है थोड़ा सा वो मार्केट अनफेवरेबल हो गया था इन द लेटर ईयर्स, सो दिस इज व्हाई आई गेस गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप। आई एम श्योर इससे जो इनकम लेवल है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है एंड जो छोटे हॉकर्स थे जो बेचारे अपने छोटा मोटा काम करके पैसा कमा रहे थे उनके ऊपर भी इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। बट इनमें से काफ़ी सारे जो हॉकर स्टॉल्स थे वो unauthorized थे and for this reason government has taken this step, so I don't know what further steps government is going to take कि उनको कुछ इनकम मिल जाए या कुछ ऐसा करके बिकॉज आई एम श्योर इससे काफ़ी सारे लोगों की जॉब पर फर्क पड़ेगा। बट बिसाइड्स दैट लुकिंग इनटू कोविड सिचुएशन ऑल्सो वी कैन से कि थोड़ा सा तो स्ट्रीट्स ओपन अप हो गई हैं तो उसकी वजह से यू विल सी देयर इज अ ह्यूज चेंज। बट गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है तो एक्चुअली आप 3-4 बजे तक तो वहाँ पे भीड़ वैसे भी नहीं देखोगे। उसके बाद जब शाम का थोड़ा टाइम हो जाता है देन यू विल सी दैट पीपल स्टार्ट पोरिंग इन एंड इट सेज एज अ बिजी मार्केट लाइक इट वाज एंड आई एम श्योर जैसे जैसे वेदर ठीक होता जाएगा तो आप देखोगे कि सरोजिनी पे फुटफॉल और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो अब विदाउट टॉकिंग एनी फर्दर लेट्स चेक आउट। आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो into 2 parts because this might be a very long video and आपको थोड़ा ब्रेक मिलके दूसरे वीडियो में काफ़ी सारा कलेक्शन देखने को मिल जाए। दिस इज वाई आई थॉट कि मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करके आई विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू वॉच। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स चेक आउट दैट व्हाट ऑल आई हैव गॉट फ्रॉम सरोजिनी एंड मेक श्योर you like, share, comment and subscribe because that will help a lot with the algorithm because otherwise nobody is going to get to know that I'm uploading weekly videos. Also वो channel की growth में थोड़ा help भी करेगा, so your one single click might make a huge difference into our life. So I would love to have this family extended into huge numbers and that cannot happen without you guys doing that. So yep, I hope that you guys will like, share, comment and subscribe. Turn on the notification bell so that you don't miss on to the coming videos. Also I upload weekly videos. आपको पता नहीं चलेगा मैं वीकली वीडियोस डाल रही हूँ, सो यू हैव टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। नाउ लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कलेक्शन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉट, यहाँ पे मैंने कुछ काफ़ी सारे स्कर्ट्स लिए थे, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद देम। सो ये सारे जो स्कर्ट्स हैं वो मैंने 2 हफ्ते पहले लिए हैं एंड इनमें से कुछ स्कर्ट्स जो होंगे आपने रील्स में भी देख लिए होंगे एंड इफ नॉट देन यू नीड टू चेक आउट माई सोशल मीडिया, यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट देयर वेयर आई हैव स्टाइल्ड दीज स्कर्ट्स इन कपल ऑफ वेज एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट स्कर्ट्स इज कि ये मैंने ऑलमोस्ट सेम जगह से खरीदे हैं, सो आई कैन टेल यू द शॉप नंबर एग्जैक्टली कहाँ से मैंने ये स्कर्ट्स लिए हैं एंड इफ यू विल बी लकी probably you will get the similar skirts as well. Now let's get started with the first one.
सो पहली जो स्कर्ट है वो मैंने ली है ये पोल्का डॉट स्कर्ट एंड बहुत ही सुंदर सी लेयर्ड स्कर्ट है। ओनली रीज़न आई बॉट इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स पोल्का प्रिंट एंड ब्राउन कलर। ये शेड बहुत ही स्टाइलिश लगता है मुझे एंड आई लव द म्यूटेड टोन ऑन इट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। 200 रुपीज़ में ये और ऐसे बहुत सारे सिमिलर स्कर्ट्स आपको दिख जाएंगे सरोजनी के अंदर। एंड इनकी ना एक पर्टिकुलर स्टॉल्स होती है जिन पे आपको स्कर्ट्स ही स्कर्ट्स दिखती हैं। तो इन सब कपड़ों के जो शॉप नंबर्स होंगे वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी इवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज एट दिस मोमेंट आई विल नॉट रिमेंबर देम, सो आई मेंशन देम व्हाइल आई विल बी एडिटिंग देम। सो अब ये जो पहली स्कर्ट है प्लीटेड स्कर्ट है, मुझे बहुत ही सुंदर दिखी थी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड द प्रिंट ऑफ इट। पोल्का प्रिंट में है, वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंट्स इट इज़ एंड आई लव टू स्टाइल देम एंड आई हैव ऑलरेडी वॉर्न इट ऑल्सो। तो मैं इसके पिक्चर्स भी मुझे मिलेंगे तो मैं डाल दूंगी। एंड 200 रुपये में मुझे ये स्कर्ट मिला है। बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है एंड बहुत ही ईजी टू स्टाइल है। आप स्कर्ट्स को लिटरली टी शर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, टैंक टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। वेरी वर्सेटाइल एंड आई लव इन्वेस्टिंग इन स्कर्ट्स स्पेसिफिकली इन समर्स। सो दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज। सो नाउ द नेक्स्ट स्कर्ट विच आई हैव गॉट इज दिस क्रोशे स्कर्ट। ऐसी स्कर्ट्स आपको अर्बैनिक वगैरह पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आई फाउंड इट एंड यू नो इट वॉज जस्ट इन ₹100 सो आई हैड टू बाई इट। बहुत ही सुंदर लुकिंग स्कर्ट है and I absolutely love it. I wore it on my Goa trip as well. मुझे बहुत comfortable लगी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत heavy भी है। मतलब मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा था। 100 रुपीज़ में कई बार सरोजनी में आपको ऐसी सी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप बिल्कुल एस्टॉनिश हो जाते हो कि ये कैसे मिल गया। I believe it's sheer luck and lot of scouting because आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है सरोजनी में to get some pieces like these. So ये था मेरा second piece and this was again in 100 rupees. You can see how beautiful it looks and absolutely gorgeous looking. So बाकी जो 3 skirts हैं वो मैंने एक ही लेन से ली हैं and सरोजनी में एक लेन है जहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी का स्टफ मिल जाता है and which is very beautiful और बहुत अच्छे पीसेस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। However bargaining करना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है but if you're good at it probably you might get some pieces. So I have got this skirt. So ये बहुत सुंदर सी स्कर्ट है और बहुत कंफर्टेबल टू वेयर भी है। बहुत सुंदर सा इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है, आगे से बटन है। सो इसमें काफ़ी हाई स्लिट है एंड आई लव दिस। बहुत ही सुंदर लगते हैं प्रिंटेड स्कर्ट इस सीज़न के अंदर। सो यप दैट इज़ अबाउट इट। एज यू कैन सी इट हियर बहुत ही गॉर्जियस लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है एंड दिस वॉज फॉर 150 रुपीज़। बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ा इसके लिए तब जाके 150 रुपीज़ में मिली है। सो उन्हीं सेम भैया से मैंने ये वाली स्कर्ट भी ली थी इन कलर वाइट। इसके ऊपर बहुत गॉर्जियस सी लेस डिटेलिंग है एंड आई गॉट इट फॉर ₹150 विच वॉज एन एब्सोल्यूट डील। मुझे वाइट स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वाइट ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बट सरोजनी में ऐसे कुछ सुंदर पीसेस मिलना कभी कभार बहुत ही किस्मत की बात हो जाती है लाइक आई सेड एंड यप दिस इज़ वन ऑफ देम बिकॉज इसका फैब्रिक जो है बहुत ही सुंदर सा कॉटन फैब्रिक है एंड इट इज़ सुपर कंफर्टेबल टू वेयर। सो इसमें बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी कि जो मैंने पहले पीस उठाया था दैट वाज इन लार्ज साइज एंड उसके बाद जो है माय फ्रेंड सजेस्टेड कि आई शुड गो फॉर अ साइज स्मॉलर। तो मैं जब साइज स्मॉलर के लिए गई तो मैंने देखा नहीं था बट ये थोड़ा सा यहाँ से फटा हुआ था। अभी तो मैंने इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा ली है। probably I will do something with it कि मे बी यहाँ पे कुछ पैच लगा दूँ या something of that kind, but that was a disappointment because ये मैंने चीज़ घर आके देखी। तो सरोजनी में आपको thoroughly सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए before taking them. This is why you should go specifically during the day time because रात को जब आप चीज़ें खरीद रहे होते हो तो आधी चीज़ों में आपको पता ही नहीं लग पाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है या डैमेज है। एंड मैंने जैसे ही साइज एक्सचेंज करवा के इसको लिया सो इसके अंदर there was a defect and but I have got it and it's pretty looking, so I guess I'll do something about it and then wear it. Otherwise तब तक रील्स में तो ये यूज ही हो रहा है. So now let's check out the next skirt जो मैंने ली है. वो है ये गिंगम स्कर्ट एंड ये बहुत ही सुंदर लगती है पहनने पर, मुझे बहुत प्रिटी लगती है एंड आई टोटली लव इट. गिंगम से मेरा एक अलग ही प्यार हो चुका है फिलहाल एंड यू हैव सीन मी वेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड
इतनी स्टुपिडिटी कर देती हूँ मैं कई बार, बिकॉज मुझे लगता है मुझे साइज फिट हो जाएगा, बट यू नो अगर वो नहीं भी हो रहा होता है, सो आई ब्रिंग इट होम जस्ट बिकॉज दे लुक सो ब्यूटीफुल टू वेयर। सो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इधर उधर ना इसको एडजस्ट करा के प्रॉब्ली आई वेयर इट, ऑल्टरेशन करा के। सो ऐसे ही ये स्कर्ट है, मुझे इसके अंदर भी ऑल्टरेशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज मैंने ये बड़े साइज में ले रखा है एंड उनके पास साइज छोटा नहीं था। दिस वॉज द ओनली पीस विच वॉज लेफ्ट। सो अभी तो मैंने इस पर सेफ्टी पिन लगा रखी है एंड अदरवाइज आई विल प्रॉबली ऑल्टर इट एंड मैं इसमें थोड़ा शायद इलास्टिक में कुछ चेंज करा के एंड आई विल हैव टू वेयर इट दैट वेज, अदरवाइज ये मुझे अभी फिट नहीं हो रहा है। ये भी एक लेयर स्कर्ट है एंड इट हैज अ वेरी प्रिटी ब्लू कलर। आई एब्सोल्युटली लव इट। दिस वन आई हैव गॉट फॉर 200 रुपीज फ्रॉम द सेम लेन। सो दैट इज अबाउट द स्कर्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट, मैंने वहाँ से लिए हैं कुछ टॉप्स भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टी शर्ट्स से। सो ये जो टी शर्ट्स हैं ये मैंने ली हैं हॉकर स्टॉल से। हाउएवर आई विल स्टिल मेंशन कि मैंने कौन से हॉकर स्टॉल से लिए हैं बिकॉज यू गाइस कीप आस्किंग मी कि कौन सी शॉप थी। मेरा मेजर शॉपिंग जो होता है वो एक्चुअली स्ट्रीट से होता है। मैं शॉप से बहुत कम सामान लेती हूँ बिकॉज वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, बार्गेनिंग कम हो पाती है एंड विद लॉट ऑफ हॉकर स्टॉल्स गोइंग आउट। सो अब वो है नहीं, तो उस चक्कर में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे बार्गेनिंग करना। बट जो स्ट्रीट स्टॉल्स होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी फिक्स प्राइस लगा होता है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है टू शॉप। सो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज गो एंड पिक अप दीज थिंग्स फ्रॉम देयर। तो मुझे बहुत ही सुंदर सी ये ओवर साइज चिल गर्ल टी शर्ट दिखी थी इन वाइट कलर एंड आई गॉट दिस वन। मुझे बहुत सुंदर सा लगा था, इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड दिस लुक्स वेरी कूल टू वेयर ऑल्सो। और मुझे वाइट शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओवर साइज है ये बट आई एब्सोल्युटली लव द प्रिंट ऑफ इट। एज यू कैन सी इट हियर, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर भी है बिकॉज इट्स अ कॉटन शर्ट एंड they say it's organic cotton here, so I absolutely love it। बहुत सुंदर लगती है पहनने में। So जो मैंने नेक्स्ट टी शर्ट ली है वो है ये पिंक कलर की सॉलिड कलर की टी शर्ट। हाउएवर आई विश इसके अंदर मुझे एक छोटा साइज मिल जाता, बट अगेन ये ओवर साइज है, मैं ओवर साइज भी टी शर्ट्स पहनती हूँ। अनदर थिंग टू नोटिस इज, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको सरोजनी में ब्रांडेड स्टफ मिल जाता है, तो ऐसे ही बाहर का एक ब्रांड है प्राइमार्क एंड वहाँ का ये टी शर्ट है। अच्छा, पहले वाले का मैंने आपको प्राइस नहीं बताया। आई गॉट दैट टी शर्ट इन 100 rupees and this one also in 100 rupees. This looked really new to me because इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ था and वो मैंने निकाल दिया है। I should have actually kept it, but मैं क्योंकि वॉशिंग में ये डाल रही थी तब मैंने टैग्स निकाल दिए थे। and this one is also for 100 rupees। ये मेरा साइज नहीं है, this is XL in size, but I absolutely love the color of it and I wanted to have it. So yeah, this is how it is there with me. Then again, this one I have got it. This is one of my favorite purchases from Sarojini। और ये सारा जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ये मैंने अभी 6 जून को खरीदा है, तो आपको ये पता चल जाएगा। ये वाला जो टॉप है ये ट्यूब टॉप, ये कॉर्सेट टॉप नहीं बोल सकते इसको, बट इट्स अ स्मॉग टॉप। ओके, तो इसके पीछे ये वेल्क्रो वाली चीज़ है टू टाइटन इट। देयर इज नो जिपर और एनीथिंग, इसमें वेल्क्रो है टू टाइटन इट एंड बहुत ही सुंदर सा इसका प्रिंट है, फ्लोरल, बहुत ही समरी एंड दिस वॉज इन दैट 50 रुपीज़ वाला जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, वो जिन्होंने अपना वो रेलिंग पे जो लगा रखा होता है उस पर से मैंने ये उठाया है। अंदर कहीं छुपा हुआ बैठा हुआ था तो 50 रुपीज़ का था एंड इफ़ यू हैव आई फॉर स्टफ सो प्रॉब्ली यू विल ऑल्सो फाइंड पीसेज लाइक दीज। 50 रुपीज़ में मुझे मिला एंड आई गेस इट्स वन ऑफ माई बेस्ट परचेजेस फ्रॉम सरोजनी नगर बिकॉज ऐसी इतनी गुड लुकिंग चीज़ें आपको कई बार स्टोर्स पे भी नहीं मिलती हैं। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको भी कुछ ऐसे पीसेस मिले हैं सरोजनी से जो कि आपको बिल्कुल ही स्टन कर गए कि ओ माय गॉड, ये तो कहीं मुझे मिल ही नहीं सकता है। सो दिस वॉज वन ऑफ दोज पीसेस फॉर मी। अगेन एज आई सेड इट वॉज फॉर ₹50 एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो ये एक और टॉप है जो कि मैंने लिया था एंड आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ ऑल्सो एंड यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ये कितना ब्यूटीफुल लगता है, इस पर बहुत ही सुंदर सा लेस डिटेलिंग है एंड इसका जो प्रिंट भी है बहुत प्यारा सा है। आई एब्सोल्युटली हैड फॉलन इन लव विद इट जैसे ही मुझे ये दिखा था। इसका जो लेस भी है ना बहुत सॉफ्ट है। दिस वॉज फॉर 200 रुपीज़। ये जब आप शॉप्स में घुसोगे तो आपको कहीं कहीं पर ऐसे कुछ टॉप्स और शर्ट्स दिख जाएंगे जहाँ पे फिक्स प्राइस लगा हुआ है, तो मैंने ये वहाँ से पिक किया था और मुझे बहुत सुंदर लगा था। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट
यू कैन लाइक कितना बात करें इसके बारे में, जितना बात करें उतना कम है। बहुत ही सुंदर है, कंफर्टेबल टू वेयर भी है एंड यप इट वाज अ ग्रेट परचेज फॉर मी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो इस पार्ट के अंदर अभी तक मैंने आपको दिखा दिए हैं मेरे स्कर्ट्स, सम टी शर्ट्स विच आई हैव गॉट एंड टॉप्स। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम बैग्स विच आई हैव गॉट, जो कि ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ 2 ही बैग लिए हैं, बट आई गेस दे वर वर्थ मेंशनिंग। एंड कुछ एक्सेसरीज भी लिए हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू लाइक देम, but I absolutely liked their prices, so this is why I wanted to share them with you. And also then in the next part you are going to see shirts, you are going to see dresses, and you are also going to see some trousers, so do check out the next part as well. Now let's continue with this part. यहाँ पे मैंने 2 बैग्स लिए हैं और ये बैग्स मैंने जो लिए हैं वो अपनी फेवरेट लेन से लिए हैं, फेवरेट जगह से लिए हैं, जहाँ पर आपको ऐसे कुछ यूनिक पीसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। Now this is the first bag which I have got. अभी ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा और मे बी नॉट। सो ये बैग के अंदर बेसिकली इट्स यू नो काइंड ऑफ छोटू सा बैग है, बड़ा क्यूट सा था एंड मुझे इसकी जो कलर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो देयर आर बैग्स जिसके अंदर आपको फ़ोन्स वगैरह कुछ डालने होते हैं और आपको अपने यू नो स्लिंग की तरह इसको लटकाना होता है। सो उसके लिए नाउ दिस इज माई फोन बैग बेसिकली। सो अभी तो इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, बट आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो एंड यू कैन यू नो एड सम अटैचमेंट टू इट प्रोबेबली, सो दैट वेज इट विल रियली लुक गुड एंड ऑल्सो विल बी लॉन्गर इनफ फॉर यू। सो ये जो है बैग मैंने लिया है 50 रुपीज़ का एंड शॉप नंबर मैं मेंशन कर दूंगी कि मैं कहाँ से लिया है, बिकॉज वहीं से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेती हूँ। उनके पास ना ऐसा ये 50 रुपीज़ वाला रैक काफ़ी टाइम आता रहता है, वहाँ से आप काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें खरीद सकते हो। सो उन्हीं भैया से मैंने ये एक जूट बैग लिया था राउंड शेप में एंड ऐसा कुछ बैग मेरे पास था नहीं, सो आई रियली लाइक्ड इट एंड समर्स में ऐसे बैग काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं। जूट में है ये पूरा बैग एंड दिस आई गॉट फॉर 200 रुपीज़। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट द बेस्ट फिनिश्ड वाला बैग, बट 200 रुपीज़ में यू नो व्हाट बेस्ट कैन यू गेट। तो आप इसके लिए चाहो तो कुछ टैसल लगा सकते हो टू ब्यूटिफाई इट मोर, जो कि मैंने ऐसा सोचा है करने का। मैं यहाँ पे एक टैसल काइंड ऑफ चीज़ कुछ लटका दूंगी एंड इट्स गोना लुक वेरी प्रिटी, अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड गॉर्जियस। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव गॉट फ्रॉम देयर। उसके अलावा मैंने वहाँ से लिए हैं कुछ इयररिंग्स। सो 2 इयररिंग्स जो मैंने उनसे लिए हैं, ये वाला एक जो मैंने पहना हुआ है एंड द वन विच इज़ देयर इन माई हैंड, दीज 2 इयररिंग्स फॉर 100 रुपीज़। लाइक 100 रुपीज़ में आपको 2 इयररिंग सेट मिल रहे थे एंड दोनों हैंडमेड काइंड ऑफ इयररिंग्स हैं, उस पर बीड वर्क हो रखा है ऑन दिस वन एज वेल। इसके नीचे तो बहुत सुंदर सी टैसल डिटेलिंग भी है फ्रिंजेस वाली, सो बहुत सुंदर लगे थे। काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस हैं, काफ़ी क्वर्की भी हैं, सो आई थॉट दीज आर ऑन अ वेरी गुड प्राइस। 50 रुपीज़ में ये इयररिंग्स थे, आपकी बीच आउटफिट्स पे बहुत सुंदर लगेंगे एंड ऐसे इयररिंग्स की अभी बहुत सारी वैरायटी भी आई हुई है सरोजनी में। सो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग लाइक दैट देन यू कैन गो एंड चेक देम आउट। सो अगेन these 2 earrings I have got for 100 rupees। ये लिंक earrings जो हैं आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में देखे होंगे एंड एक्रिलिक मटेरियल में है, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे। However, I wanted a bigger size in them, but अभी उस टाइम पे यही साइज अवेलेबल था। So yeah, I have got them for 50 rupees and there is another one in color golden which I have got। ये 3 links था and this one is in 2 links। ये भी बहुत क्लासी सा डेंटी सा पीस है। आप जब डेली वेयर में ऑफिस वेयर में भी इसको पहन रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। See, these are not heavy earrings, these are statement earrings, but at the same time ये बहुत ज़्यादा heavy नहीं है, but आप Zara के कुछ dupes ढूंढ रहे हो जिस पे आपको इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, so I guess you can side buy them and these are going to look absolutely gorgeous on you as well. So that was about today's video. I hope you really liked the whole collection in this one and there is going to be a part 2 also of it, so make sure you check that out as well. Besides that, जिसके शॉप नंबर मेरे पास अवेलेबल थे and जो हॉकर्स से भी मैंने लिया है, आई नो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज क्या होता है कि ये सेम चीज़ आपको दोबारा मिलेगी, सेम मिलेगी कि नहीं बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है सरोजनी में। सिर्फ जो कुछ कंसिस्टेंट शॉप्स हैं जैसे कि 137 नंबर है, वहाँ पॉसिबल हो पाता है कि शायद आपको ये चीज़ मिल जाए दोबारा, बट अदरवाइज हॉकर स्टॉल्स पे सेम चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो I have just mentioned the shop numbers in case it helps you. Otherwise, आपको थोड़ा सा तो market explore करना पड़ेगा to check out what all is there. Now, that was about today's video. Thank you for watching it till here and I hope you really liked it. If you did, make sure you
like, share, comment and subscribe. Turn on the notification bell because that helps with the algorithm, and it will mean a lot if you do that. Your single click, as I said before, will make a huge difference into our life. These are my social media channels. Make sure you check them out as well, as I upload daily content on my social media also. And I'm gonna see you in my next video. Do not miss the part 2. See you in my next video. Bye bye.